तो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक लेते हैं कि बीमारी कहाँ से आती है। तो कहते हैं इंसान 5 तत्वों से बना है, 5 चीज़ों से। हाथ में उंगली 5 और बीमारी आने के कारण 5। बोलेंगे क्या बात कर रहे हो सर, सिर्फ 5 चीज़ों से बीमारी होती है? हाँ जी, 5 मेन कारण होते हैं। 90% बीमारियाँ एक्सीडेंट को छोड़ दीजिए या कोई सदमे को छोड़ दीजिए या चोट को छोड़ दीजिए, 80 से 90% बीमारियाँ मेरे फैमिली मेम्बर्स आती हैं आपके ब्रेन से। सबसे बड़ी चीज़ है, आप किसी भी मज़हब के हों, हर मज़हब में एक ही चीज़ सिखाई गई है, इंसानियत। और सबसे बड़ी चीज़, आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कि 84 लाख योनियों में घूमने के बाद हमें ये इंसान का जन्म मिला। हम इंसान क्यों पैदा हुए, हमारा मकसद क्या है? तो दोस्तों, हम धरती के वासी नहीं हैं, हम ऊपर के वासी हैं, ऊपर से आए और हम यहाँ पे 80 साल घूमने के लिए आए और एक दिन हमें वापस जाना है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे तात, तेरा शरीर भी तेरा नहीं है, तो फिर तू किसकी लिए मुँह करता है? ईश्वर के सिवाय कहीं भी ध्यान लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। तो आते हैं ज़्यादा करके जितने भी मज़हब हैं, उनको जब हमने अध्ययन किया तो उसमें से 5 कारण सामने आए, सिर्फ 5। इन 5 चीज़ों को अगर हम नियंत्रित कर दें, कहते हैं कि किसी भी इंसान को मनाना बहुत आसान होता है। माँ कहती है कि बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चा कहता है कि माँ सुनती नहीं है। लेकिन क्या माँ सुनती है बच्चों का? अगर माँ सुनने लगे बच्चों का तो बच्चे भी सुनने लगेंगे माँ का। इंग्लिश में एक सेइंग है, अगर आपको किसी इंसान से अपनी कोई बात मनवानी है तो यू हैव टू सेल इन द सेम बोट। कहने का मतलब, अगर आपको पूरब में जाना है तो आप पश्चिम की नौका में नहीं बैठ सकते हैं। तो पहले आप सामने वाले का दिल जीतिए। आप जब कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो पैसा जेब से नहीं निकलता है जी, पैसा दिल से निकलता है। बात वो करो जो मन को भा जाए। तो आते हैं, टाइम वेस्ट न करते हुए, और कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को आखिर तक देखें। लाइक्स ज़रूर कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आज हम जानते हैं बीमारी आने के कारण 5। तो पहला कारण है क्रोध, दूसरा है काम वासना, तीसरा है ईर्ष्या यानी कि जेलेसी, चौथा है मोह और 5वां है अपेक्षा। अब क्रोध, क्रोध से कैसे आती है बीमारी? आपको क्रोध क्यों आता है? मैं स्वामी ज्ञान वत्सल जी का लेक्चर सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि अगर किसी ने आपको बोला कि तुम कुत्ते हो और आपने ये बोल दिया मुझे कुत्ता बोला, तो फिर आपने और सामने वाले में कोई फ़र्क नहीं रहा। हमें समझदारी से काम करना चाहिए। क्या मेरी 4 टांग है? क्या मेरे पूँछ है? क्या मैं भौं भौं करता हूँ? नहीं ना। तो उस बात पे ध्यान मत दीजिए, आपको क्रोध नहीं आएगा। अब क्रोध करने से क्या होता है? क्रोध अग्नि है। जब क्रोध आता है तो बहुत सारे लोगों के माथे पे पसीना आ जाता है, कोई थर थर काँपने लगता है, कोई गर्म हो जाता है। तो क्रोध गर्मी है, अग्नि। जब क्रोध आता है तो आपका ब्रेन में ऑक्सीजन कम हो जाता है। जब ब्रेन में ऑक्सीजन कम होगा तो ब्रेन हार्ट पे प्रेशर डालेगा, ज़्यादा खून भेजिए क्योंकि ऑक्सीजन खून में आएगा। क्रोध से छाले हो जाते हैं, क्रोध से पेट में अल्सर हो जाता है और यही अल्सर कैंसर का कारण बन जाता है। तो क्रोध क्यों आया, क्यों हमने किसी की बात को सुना, इसके बारे में मैं एक ही चीज़ कहूँगा, इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और सबसे बड़ी बात, हम बहुत बात करते हैं, आज हमें ये जानना है कि हमें ख्याल कितने आते हैं, विचार कितने आते हैं। हर एक पल में हमें 2 ख्याल आते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैं बताऊंगा ऐसे। फॉर सपोज मैंने कर दिया ये बुक, अब आप सोचने लगे इस बुक में क्या लिखा है, ये बुक क्यों उठाया, क्या कर रहा हूँ। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि सिर्फ काम की बातों को हमारे जहन में आना चाहिए।
हम हमारे दिमाग में कचरा आने देते हैं। और हर इंसान हमेशा भूतकाल में सोचता है। 3 ही काल हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। हम भूतकाल के बारे में सोचते हैं, वर्तमान खराब करते हैं, वर्तमान में ध्यान नहीं देते, भविष्य खराब हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्रोध, अब इस क्रोध को आपको, क्रोध क्या है? क्रोध एक चाकू है। इस क्रोध को आपको आने नहीं देना है। अगर क्रोध जब भी आएगा आपको, तब आप एक बीमारी का जन्म लेंगे। अब आ जाते हैं क्रोध न आए, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको शांत चित्त रहना है। एक बार मैं लेक्चर ले रहा था वाराणसी में, और हमारा लेक्चर था धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और उस लेक्चर में मैंने कहा कि हम अल्लाह को मस्जिद में ढूंढते हैं, भगवानों को मंदिर में ढूंढते हैं, कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई चर्च में जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं जिन लोगों से मिल रहा हूँ, हर इंसान में रूह है, आत्मा है, तो वो सब भगवान का रूप है, वो सब भगवान के भेजे हुए दूत हैं। तो एक वृद्ध महिला 70 साल की खड़ी हो गई और बोली, डॉक्टर साहब आप मुझे ये बात बताइए कि अगर आप जो बोल रहे हैं तो हमारे साथ गलत क्यों होता है? कोई इंसान हमारे साथ अपशब्द क्यों करता है? मैंने उनसे कहा, माता जी आप एकदम सही कह रहे हैं, हमने जो कर्म किए हैं वो तो हमें भोगने ही पड़ेंगे ना। भगवान राम तो भगवान थे, फिर भी उन्होंने 14 साल का वनवास भोगा। आप क्राइस्ट को देख लीजिए, उन्हें लटकाया गया, कील ठोकी गई। राजा हरिश्चंद्र, शनि की 7.5 लगी, अपनी पत्नी को बेच दिया, उनका बच्चा मर गया। तो जो आपके लिखा है, जो आपने कर्म किए हैं, वो तो आपको भोगने ही पड़ेंगे। या तो आप इस जन्म में भोगिए या अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड करिए, लेकिन भोगना तो है ही है। नदी में अगर पानी बहेगा तो पत्थर तो आएंगे ही। तो हमें निरंतर संघर्ष करना है। जिस दिन से हम पैदा हुए उसी दिन से हम सांस ले रहे हैं, हम मौत से संघर्ष कर रहे हैं। तो हमें मौत से सीखना है कि वो इतनी जिद्दी होती है जो आती है और हमें ले जाती है। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मौत एक असीम संगम है, जब आएगी तो मैं हाथ खोल के गले लगाऊंगा। तो हमें ये मनुष्य जीवन को सफल करना है। हमें इस धरती पे भेजा क्यों गया? खाने के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए, मोबाइल के लिए, जीप के लिए। ये हमें सोचना होगा। इस पृथ्वी पे सिर्फ मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसके पास दिमाग है। हमें आंखें दी गई हैं लोगों का भला करने के लिए, जवान दिया गया है लोगों का भला करने के लिए, कान दिया गया है लोगों का दुख सुनने के लिए, दर्द सुनने के लिए। क्या ये हम करते हैं? आज की व्यस्त ज़िंदगी में मैं, हर इंसान स्वार्थी हो चुका है। तो पहला कारण है क्रोध, दूसरा है काम वासना। आप जब अपनी स्त्री के अलावा किसी भी स्त्री को देखते हैं तो वो आपकी बहन होती है, आपकी माँ होती है, आपकी मौसी होती है, आपकी चाची होती है, एक प्यारी सी बच्ची होती है। तो वो है आपकी सोच। जब भी हमारी सोच गलत हो जाती है तो कहते हैं होम्योपैथी में आप मेडोराइनम हो जाते हैं। जब आप अपनी स्त्री को छोड़ के किसी दूसरी स्त्री के साथ इंटरकोर्स या सहवास करते हैं या गलत नज़र से देखते हैं, आपके अंदर इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। तो यह है काम वासना। तीसरी चीज़ है ईर्ष्या, जेलसी। अरे पड़ोसी के घर में कार आ गई, मेरे घर में नहीं आई, हाय क्या किस्मत है, भगवान को कोसने लगते। जबकि हर मजहब में एक चीज़ सिखाया गया कि अगर आप खुशी बांटोगे तो ऊपर वाला आपको खुशी देगा। तो आप ये क्यों नहीं सोचते हैं किसी के पास साइकिल है तो स्कूटर हो जाए, स्कूटर है तो कार हो जाए, कार है तो प्लेन हो जाए। तो जब आप लोगों की खुशी में अपनी खुशी जोड़ेंगे तो आप अंदर से बहुत खुश होंगे। अगर आपको मेरी बात का यकीन ना हो ना, तो 20 रुपये की टॉफ़ी ले लेना और एक दिन गार्डन में जाके छोटे बच्चों को बांट देना, और उस दिन देखना आप कितना अच्छा अनुभव करेंगे। अब आ जाते हैं चौथी चीज़, मुँह। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। एक किस्सा आपको सुनाना चाहूँगा। हमारे पास एक बच्ची काम करती थी, प्रियंका, हमारे सेंटर में। एक दिन उसके बच्चे को बुखार हो गया, वो बाल फैला के आई,
सर बुखार हो गया, सर बुखार हो गया, सर बुखार हो गया, सर खाना नहीं खा रहा है, सर खाना नहीं खा रहा है, सर खाना नहीं खा रहा है। हमारे यहाँ जो डॉक्टर बैठे थे बोले चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा, कब ठीक होगा? मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो, मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो। अरे बच्चा अपना जीवन काल लिखा के आया है, उसके जीवन में जो संघर्ष उसको करना है वो करना ही है। तो आपकी चिंता करके फ़ायदा क्या? कहते हैं चिंता चिता समान होती है। और फिर वापस वही बात आ जाती है, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मुंह लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। तो ये जो मोह माया है, चिंता है, हम कभी कभी ईश्वर का काम करने लग जाते हैं जी। कभी ये सोचा है कि कोई डॉग है, कुत्ता है, वो खाना कहाँ से खाता है? पंछी खाना कहाँ से खाते हैं? जानवर खाना कहाँ से खाता है? बंदर खाना कहाँ से खाता है? तो जिसने पेट दिया है उसी ने भरने का भी इंतजाम किया है। तो हम ये ईश्वर के कार्य क्यों करते हैं? गीता में कहा गया है, ध्येय को सामने रखते हुए कर्म किए जा और फल की इच्छा मत रख। और पांचवी चीज़ है, आखिरी चीज़, स्वार्थ। अब हमारे साथ में एक बच्चा रहता है, उसका नाम है अटल भाटी। मैं सुबह उठूँगा, अटल उठ जा, अटल उठ जा, अटल उठ जा। अगर वो उठ गया तो अच्छा है, नहीं उठा, आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, उसमें मेरा स्वार्थ है। उठेगा तो पानी गर्म करके देगा, उठेगा तो चाय बना के देगा, उठेगा तो नाश्ता बना के देगा। तो हम स्वार्थी हो गए। जिस किसी से भी हमने स्वार्थ रखा, जब वो हमारी अपेक्षा पे खड़ा नहीं उतरता है तो हमें क्रोध, दुख, इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और यही बीमारी का कारण है। और आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के एक विनंती है, 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो एक इंसान के ऊपर 135 पेड़ थे, पौधे थे, वृक्ष थे। आज मात्र 35 बचे हैं। हम जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से लकड़ी का उपयोग करते हैं, यहाँ तक कि बुढ़ापे में आखिर में लाठी, लकड़ी, और मरने के बाद भी लकड़ी का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम लकड़ी नहीं लगाते। आज 125 करोड़ हिंदुस्तानी अगर साल में सिर्फ 2 पेड़ भी लगाएं तो 250 करोड़ पेड़ हिंदुस्तान में लग जाएंगे। आप सभी से हाथ जोड़ के विनंती है, आपका बर्थडे आता है, आप पार्टी मनाते हैं, 10-20 हज़ार खर्च करते हैं, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, ऐसे ही साल में कम से कम 2 पेड़ ज़रूर लगाइए और 5 काम करिए। पहला काम, गाय की रोटी निकालिए। दूसरा काम, पंछियों को दाना डालिए। हमने शहर खड़े कर दिए, पंछियों का दाना पानी उठ गया। तीसरा काम, चींटियों को खाना खिलाइए। चौथा काम, कोई गरीब है तो उसे 2 रोटी खिलाइए। पांचवा काम, ठंड का समय है तो किसी गरीब के ऊपर कंबल डाल दीजिए। आप ये चीज़ें करके देखिए। आप रोज़ अपने आप से एक चीज़ पूछिए, आज मैंने 5 अच्छे काम क्या किए। फैमिली मेम्बर्स, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे आदरणीय बुज़ुर्गों, बच्चों, मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, एक दिन मैं भी जाऊँगा, आप भी जाएंगे। जब हम ऊपर जाएंगे, ऊपर वाला पूछेगा, भाई 80 साल में आपने अच्छा काम क्या किया, क्यों गए थे पृथ्वी पे? क्या जवाब देंगे हम? तो नियम बनाने की कोशिश करिए। कोई भी 5 अच्छे काम रोज़ करिए। 5 चीज़ों से मुक्ति पाइए। पंच तत्वों से बना इंसान 5 तत्वों में मिल जाएगा। हाथ में उंगली 5। क्रोध का त्याग कीजिए। काम वासना से दूर रहिए। ईर्ष्या, जलसी से दूर रहिए। मोह मत रखिए और अपेक्षा मत रखिए। और देखिए आपका जीवन कितना सुखमय होगा। हर मजहब में एक ही चीज़ सिखाई जाती है, हर धर्म में एक ही चीज़ सिखाई जाती है। ये नहीं बोला जाता है इंसान का भला हो, घर का भला हो, गांव का भला हो, शहर का भला हो, देश का भला हो। कहते हैं जग का कल्याण हो, प्राणियों में प्यार हो। और हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे आपका ये मनुष्य जीवन सफल रहे और आप खुश रहें, आपकी आत्मा तृप्त रहे। यही हमारी कामना होगी ऊपर वाले से आप सभी के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो आशीर्वाद दीजिएगा। नमस्कार, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।